गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन जहां पे हम सीखने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, व्हाट इज इट, और हम इसका बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, प्रोसेस, फ्रेमवर्क्स, मॉडल्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, इंट्राडे, स्विंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम जो टेक्निक्स यूज करेंगे वो सारा आपको मैं आने वाले सेशंस में इसको प्रॉपरली आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर चाहे स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो या आप कह लें कि किसी और प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो, जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स, आगे इन सभी चीजों के, स्टॉक्स के भी, कमोडिटीज के भी, करेंसीज के भी, बॉन्ड्स के भी, इवन क्रिप्टो, क्रिप्टो भी है एक प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो भी मैं आई फॉरगेट टू मेंशन हियर। क्रिप्टो करेंसीज, इन सभी के आगे स्पॉट मतलब कैश, कैश में फ्यूचर्स, ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। हर हर सेगमेंट या आप कहें कि हर प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह जो है काम करता है। काफी सारे लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस। करेंसीज मींस जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करते हैं। बॉन्ड्स, ये जो हैं, बॉन्ड्स बेसिकली टी बिल्स, बॉन्ड्स जो हैं फिक्स्ड एसेट्स जो ट्रेड होते हैं मार्केट में। क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारी चीजें जो हैं जब ट्रेड होती हैं इनको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली दिस बूट कैम्प इज फॉर द फॉरेक्स मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग के लिए है। व्हाट इज करेंसी ट्रेडिंग, हाउ वी कैन ट्रेड, यहां से शुरू करेंगे। और व्हाट टू डू और हाउ टू डू वो हमारा बाद में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वाई करेंसी ट्रेडिंग मार्केट, ये है क्या बेसिकली। दोस्तों, करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है क्या, पहले इसको समझते हैं। जिस पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग होती है एक प्रोडक्ट को देकर उसकी बदले में दूसरा प्रोडक्ट बाय करना। कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग हमेशा एक पेयर के अंदर होती है, और पेयर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। पेयर दो चीजों को मिला के बनता है, बेस एंड इट्स वैल्यू। कभी भी ट्रेडिंग सिंगल आइटम की नहीं हो सकती, उसके साथ हमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो एक्सचेंज करनी होती है। सपोज मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में मैं एक ट्रेड शेयर ले रहा हूं टाटा स्टील का। तो यहाँ पे टाटा स्टील जो है वो बेस है, उसकी जो वैल्यू है वो रुपीज में है क्योंकि टाटा स्टील इंडिया में ट्रेड हो रहा है। तो ये इन दोनों को कंबाइन करके बन गया बेस, सॉरी, इन दोनों को कंबाइन करके बन गया पेयर। अगर मैं इस पेयर को बाय करता हूं तो टेक्निकली मैं क्या बाय कर रहा हूं, आई एम बाइंग द बेस। व्हाट आई एम पेइंग द वैल्यू ऑफ दिस बेस। तो सपोज एक टाटा स्टील के शेयर की वैल्यू जो आज मार्केट में चल रही है दैट इज 200 रुपीज। तो अगर मैं एक टाटा स्टील का शेयर बाय कर रहा हूं, सो व्हाट आई एम गिविंग 200 रुपीज ऑफ इट्स वैल्यू टू द सेलर। तो मेरी पॉकेट में अब क्या आ चुका है, एक शेयर आ गया टाटा स्टील का। मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि मेरा व्यू था कि आने वाले दिनों में टाटा स्टील के रेट ऊपर जाएंगे और मैं प्रॉफिट बना लूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हुआ। टाटा स्टील का एक शेयर जो हो गया वो हो गया 250 रुपीज का। ठीक है, अब मेरे पॉकेट में क्या पड़ा है, एक शेयर पड़ा है टाटा स्टील का। तो मैं इस बार इस पेयर को करूंगा सेल। जब मैं पेयर को सेल करूंगा तो मैं क्या सेल कर रहा हूं एक्चुअल में, आई एम सेलिंग द बेस। और मैं क्या रिसीव कर रहा हूं उसके एवज में, उसकी वैल्यू। तो मैंने आज अगर इस पेयर को सेल किया तो समझ लीजिए कि आपने बेस को सेल किया। अगर आपने इस पेयर को बाय किया तो समझ लीजिए आपने उसके बेस को बाय किया और उसकी वैल्यू पे की। और जब पेयर को सेल किया तो आपने क्या सेल किया, बेस। तो क्या मिला आपको, 250 रुपीज। तो आपने ये पेयर बाय किया था 200 रुपीज में, और पेयर कितने में बेचा, 250 में। पेयर का मतलब बेस होता है, बेस ट्रेड, एक्चुअल में बेस ट्रेड होता है।
तो इस केस में तो था हमारा टाटा स्टील बेस। अब ये तो है स्टॉक मार्केट। अगर हम बात करें गोल्ड मार्केट की, तो गोल्ड मार्केट में गोल्ड और उसकी वैल्यू जो है वो बनाकर एक पेयर बनाती है। सपोज इंडिया में गोल्ड ट्रेड हो रहा है, एक गोल्ड है 10 ग्राम, और उसकी वैल्यू आज चल रही है 1,50,000 रुपए। ठीक है। सो इस केस में व्हाट इज बेस? गोल्ड। व्हाट इज वैल्यू? जिस कंट्री में वो ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं इस पेयर को बाय कर रहा हूं, एक्चुअल में व्हाट आई एम बाइंग द बेस। एंड व्हाट इज बेस? द गोल्ड। एंड व्हाट आई एम पेइंग द वैल्यू, एंड दैट इज रुपीज 150 रुपीज। और मेरा व्यू है कि आने वाले गोल्ड में मैं क्यों, वाई एम बाइंग दिस पेयर, मैं इस पेयर को इसलिए बाय कर रहा हूं, पेयर मीन्स बेस, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड और महंगा हो जाएगा। जब इसका रेट 1,80,000 हो जाएगा तो मैं इसको बेच के प्रॉफिट बना लूंगा। तो कल को अगर इसका प्राइस 180 हो जाता है, इसका प्राइस 180 हुआ, बेस का प्राइस 180 हुआ, तो मैं अगर इस बेस को सेल करता हूं तो आई विल गेट 1,80,000 रुपीज। अकॉर्डिंगली आई विल मेक 30,000 का प्रॉफिट। अगर प्राइस डाउन गए तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली लॉस होगा, ये नुकसान आएगा। दोस्तों ये है हमारी ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आप बेस को एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट इट्स वैल्यू। अगर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रुपीज में ट्रेड करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं तो यू विल एक्सचेंज इन डॉलर्स। यूरोप में ट्रेड हो रहे हैं तो आप इसके बदले में यूरो देंगे। और अगर यूके में ट्रेड हो रहे हैं तो आप इसके बदले में पाउंड देंगे। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो जापान के अंदर तो आप इसके बदले में येन देंगे। तो जिस कंट्री में वो बेस ट्रेड हो रहा है उस कंट्री में उसकी वैल्यू को एक्सचेंज किया जाता है। दुबई में करोगे तो आप उसको, उनकी जो कंट्री है दिराम, उसमें आप एक्सचेंज करेंगे। बट ये तो हो गया एक नॉर्मल ट्रेडिंग का सिनारियो। अब दुनिया में जिस तरीके से नॉर्मल स्टॉक्स, कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही करेंसी ट्रेडिंग भी होती है। और करेंसी ट्रेडिंग को हम बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब हो गया, एफ का मतलब फॉरेन, ई का एक्स का मतलब एक्सचेंज। बट फॉरेक्स में और अदर मार्केट्स में डिफरेंस क्या है? अदर ट्रेडिंग के अंदर बेस एक अलग प्रोडक्ट होता है और उसकी वैल्यू करेंसी में होती है। या अगर आप कहेंगे बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ट्रेड करना। तो मान लीजिए आपने गोल्ड दिया, उसके बदले में आपने सिल्वर ले लिया, तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। आपने अनाज दिया, ग्रेन, पुराने जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, ग्रेन दिया और उसके बदले में एक बकरा ले लिया या गोट ले लिया, तो वो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम से हम शिफ्ट कहाँ पे हुए? करेंसी करेंसी मार्केट में। ठीक है। बट सिस्टम वही है। हजारों लाखों सालों से अगर ट्रेडिंग चल रही है तो वो बेस और उसकी वैल्यू में चल रही है। सो यहाँ पे फॉरेक्स में और अदर मार्केट्स में डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड अदर मार्केट इज कि हम जब फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी पेयर ही होता है, क्योंकि विदाउट पेयर यू कैन नॉट ट्रेड। बट द आयरॉनी इज यहाँ पे बेस भी एक करेंसी होती है और उसकी वैल्यू जो होती है वो दूसरी करेंसी के बीच में होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा यूएसडी आईएनआर, तो यहां पे जो बेस है वो है हमारा यूएसडी, और उसकी वैल्यू किस चीज में है? इंडियन रुपीस में। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं बेस की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है $1 पे। जब एक इसकी यूनिट फिक्स है, और यहां पे $1 की वैल्यू जो है, सपोज आज चल रही है 90 रुपीज। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरा व्यू है आने वाले टाइम में डॉलर के प्राइस इंक्रीज होंगे। मतलब डॉलर जो है आज कितने का आ रहा है? 90 रुपीज का। बट आने वाले दिनों में डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी और ये हो जाएगी 100 रुपीज या 95 रुपीज, कुछ भी मान लीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इन द चैट बॉक्स, आप मुझे आंसर देंगे। तो मुझे इस केस में इस पेयर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? व्हाट आई विल डू?
व्हाट आई विल डू इन दिस केस, मैं इस पेयर को बाय करूंगा या सेल करूंगा? बाय करना होगा, प्रथम कह रहे हैं, विष्णुराज कह रहे हैं, नेहा कह रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। सो आने वाले टाइम में अगर मुझे लगता है कि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली आई विल बाय दिस पेयर। और मैं जब पेयर बाय कर रहा हूं, टेक्निकली व्हाट आई एम बाइंग द बेस, और मैं उसके बदले में क्या दे रहा हूं? 90 रुपीज उसकी वैल्यू। अब मेरी जेब में क्या आ गया? मेरी जेब में आ गया $1 आ गया। मैंने उसको होल्ड किया। नाउ देर आर ओनली टू सिनारियोस, थ्री सिनारियो बेसिकली। या तो प्राइस फ्लैट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, या प्राइस डाउन जा सकते हैं, ठीक है, या प्राइस इंक्रीज होंगे। तो अगर मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज होंगे, तो आई विल बाय दिस पेयर। और मेरा अगर व्यू ठीक जाता है, देन आई विल मेक मनी। अगर प्राइस सेम पॉइंट पे रहते हैं, तो आई विल नॉट मेक और लूज एनीथिंग। बट अगर प्राइस डाउन गए और मैंने इस पेयर को बाय किया है, सो ऑब्वियसली मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैंने $1 बाय किया था 90 रुपीज में, और आज उसकी वैल्यू होगी 85 रुपीज। इस केस में डॉलर वीक हुआ। डॉलर वीक कैसे हुआ अगर प्राइस डाउन गया? क्योंकि पहले $1 आता था 90 रुपीज का, अब $1 आने लग गया 85 रुपीज का। तो रुपया स्ट्रांग हुआ और डॉलर वीक हुआ। अगर प्राइस इंक्रीज हो गए इस पेयर के, आज $1 आता है 90 रुपीज का, अगर कल को $1 95 रुपीज का आएगा, तो डॉलर मजबूत हुआ, उसके बदले में रुपया कमजोर हुआ। तो इट्स अ फाइट बिटवीन टू थिंग्स, टू प्रोडक्ट्स, टू एसेट्स, और यू कैन से टू करेंसीज। द आयरनी इज, या यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन दिस मार्केट एंड द अदर मार्केट इज, यहाँ पे पेस भी एक करेंसी होती है और उसकी वैल्यू भी एक दूसरी करेंसी में ट्रेड होती है। बाकी सभी मार्केट्स में एक बेस होगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो कुछ और हो। बट फॉरेन मार्केट में, फॉरेक्स में, बेस भी जो है वो एक करेंसी है, और उसकी वैल्यू जो है वो भी करेंसी है। फ्रेंड्स, क्या ये अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया बेसिक्स, क्या ये समझ आया? अगर आया तो प्लीज रिस्पॉन्ड विद यस इनटू द चैट बॉक्स। और जहां पे आप, अब हम शिफ्ट करेंगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स पे, एंड पूरा गेम आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करना है आप। करते हैं, वेरी नाइस। दोस्तों, ये हो गया कंसेप्ट। अब मान लीजिए मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम में ये है पेयर यूएसडी आईएनआर का, इंडियन रुपीस की बात करेंगे अभी, जो मैं करेंसी पेयर्स ले रहा हूं, डॉलर एंड आईएनआर। मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम, आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। डेप्रिशिएट का मतलब है कि वो वीक हो जाएगा डॉलर। तो मुझे इस केस में इस पेयर को सेल करना होगा या बाय करना होगा? व्हाट शुड आई डू हियर? आने वाले दिनों में डॉलर वीक होगा, तो व्हाट मुझे क्या करना है? इस पेयर को बेचना है या खरीदना है? सभी लोग रिप्लाई करके बताएं। बहुत अच्छे। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। कोई भी बंदा ऐसा ना हो, क्योंकि मैसेज करने के कोई चार्जेस नहीं है। वेरी नाइस। अमित प्रसाद जी कह रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, यू आर राइट। अब जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं करेंसीज की, करेंसीज आर टू टाइप्स जो हम बात कर रहे हैं अभी। मैंने जितने भी पेयर्स की बात की, उसमें मैंने आईएनआर का इन्वॉल्वमेंट लिया, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, करेंसी ये पाउंड है, इसके बदले में आईएनआर, यूरो, यूरो के बदले में आईएनआर। तो हमारे पास ये जो करेंसी पेयर्स हैं, ये आईएनआर डिनोमिनेटेड हैं। इनको बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी पेयर्स। ये आपके जीरोधा में, ये आपके एंजल वन में, या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां मिल जाएंगे आपको। बट यहाँ पे अभी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप करेंसी मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं इन ब्रोकर्स के थ्रू, तो आपको आई थिंक सीए का लेटर चाहिए होगा, जहाँ पे आप ये लेटर लेके देते हैं कि वाई आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन द करेंसीज। तो वहां से एक लेटर बनाना पड़ता है कि मुझे हेजिंग करनी है, मेरे पास फॉरेन एसेट्स हैं, जो भी है वट एवर,
तो उसके लिए आपको, आप इनको हेजिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपको एक सी लेटर जो है वो चाहिए होता है। तब जाकर आप अपने ब्रोकर को ये लेटर देते हैं और वो इसको एक्टिवेट करता है, जहां पे यू विल बी एबल टू ट्रेड these करेंसी पेयर्स फ्रॉम इंडियन ब्रोकर्स। जिस तरीके से ये इंडियन करेंसीज हैं, ये तो चलो इंडिया में ट्रेड हो रही हैं। अब मैं बात करूंगा इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स की, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स जो हैं, वहां पे पूरी दुनिया में ट्रेडिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है, करेंसी मार्केट पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैं पेयर लिख रहा हूं जो है यूरो एंड यूएसडी। व्हाट इज दिस पेयर? यूरो एंड यूएसडी। इसमें जो बेस है, प्लीज टेल मी टू द चैट बॉक्स, इस करेंसी पेयर में बेस क्या है? व्हाट इज द बेस इन दिस पेयर? डॉलर है या यूरो है? एवरीबडी मस्ट टाइप योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स। यूरो है? नहीं, अंजुम खान जी ने गलत कहा, मैंने बेस पूछा था। यस, यहाँ पे बेस यूरो है। और मैंने क्या कहा, इस पेयर में बेस है यूरो। और जब यूरो है, तो यहाँ पे एक 1 यूरो फिक्स है। तो यहाँ पे 1 यूरो की वैल्यू जो है, सपोज वो है $1.10। अभी इतना मान, इतना समझिए, ठीक है ना? क्योंकि 1 यूरो की वैल्यू जो है $1.10। दोस्तों, अगर मुझे लगेगा कि आने वाले दिनों में यूरो की वैल्यू स्ट्रांग होगी, यूरो स्ट्रांग होगा डॉलर के कंपैरेटिवली, इसके प्राइस इंक्रीज होंगे, तो मैं इस पेयर को क्या करूंगा, यूरो को बाय करूंगा। तो मैंने इसको बाय किया, और इसके प्राइस आने आने वाले दिनों में हो गए $1.15। तो मैं कितने, 5 सेंट के प्रॉफिट में हूं पर यूरो। क्या मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे? इफ आई एम राइट, प्लीज पुट यस इन टू द चैट बॉक्स कि हाँ बिल्कुल ठीक है सर। कि आपने अगर 1 यूरो खरीदा, अगर यूरो की कीमत डॉलर के कंपैरेटिवली 5 सेंट इंक्रीज कर जाती है, तो यू आर मेकिंग 5 सेंट पर यूरो। आप बोलेंगे सर 5 सेंट तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें लीवरेज अच्छी खासी मिलती है, वो सारा आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आपको भी लेके जा रहा हूं ऑन द इंटरनेट, यहां पे सबसे पहले जो हम जाएंगे नॉर्मली सर्च इंजन पे, और सर्च इंजन में जब हम जा रहे हैं, यहां पे लिखता हूं मैं मेजर फॉरेक्स पेयर्स। ये वो पेयर्स हैं जो दुनिया में मैक्सिमम ट्रेड होते हैं। और यहां पे अगर मैं ये लिस्ट ओपन करता हूं, समथिंग लाइक दैट, ये जो लिस्ट है ओपन हो रही है नॉर्मली, किसी भी वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेजर फॉरेक्स पेयर जो हैं, कौन कौन से हैं? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जैपनीज येन। ऐसा करते हैं, इसको भी चेंज नहीं करते नॉर्मली। आईजी मार्केट्स जो है, ये यूके का बहुत बड़ा ब्रोकर है, इसकी वेबसाइट पे हम चेक करते हैं व्हाट आर द मेजर करेंसी पेयर्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्टडी करेंगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जैपनीज येन, जीबीबी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड यूएसडी। जीबीबी, जीबीबी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। सीएचएफ का यहाँ पे मतलब है स्विस फ्रैंक। यूएसडी जेपी वाई का मतलब है जैपनीज येन। उसके अलावा जीबीपी यूरो, यूरो सीएचएफ, ये भी मेजर में आ जाते हैं। तो यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑन दिस वेबसाइट विच इज द आईजी मार्केट। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ मेजर करेंसी पेयर्स मिल जाएंगे। और जब मैं आपको एडवाइस करूंगा ट्रेडिंग करने के लिए, आप इन्हीं पेयर्स में स्टार्टिंग में अपना हाथ साफ करेंगे। इसके अलावा माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं और एक्सोटिक्स होते हैं, अभी हम उनमें नहीं जाएंगे। करेंसी पेयर्स जो हैं, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड।
पहला होता है जिसको हम बोल सकते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन दिखाए। फिर होते हैं माइनर करेंसी पेयर्स। फिर होते हैं एग्जॉटिक, सबसे छोटी कंट्रीज के, जैसे कि मैक्सिकन पैसो, थाई बाट वगैरह वगैरह। जैसे इंडिया में मेजर करेंसी लार्ज कैप शेयर्स होते हैं, उसी तरह मेजर करेंसी पेयर्स आते हैं। मिड कैप शेयर्स होते हैं, इसी तरह माइनर करेंसी पेयर्स होते हैं। एग्जॉटिक जो होते हैं वो स्मॉल कैप होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि स्मॉल कैप शेयर्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है। लार्ज थोड़े सेफ होते हैं, थोड़ा कम हिलते हैं। मिड में पैसा भी बनता है, थोड़ा रिस्क भी रहता है। दोनों चीजें चलती हैं पैरेलली। सो गाइज, यहां तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारा समझ आ गया? अगर आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर कोई टॉपिक कहीं भी आपको कोई इशू हो तो यू कैन रेज योर हैंड्स। इन दैट सिनारियो आई विल ट्राई टू टेक योर डाउट इन द सेशन एज वेल। क्योंकि क्लास के लास्ट में भी मैं आपसे डाउट सेशन रखूंगा, जहां पे आप जो हैं अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे दूसरी चीज है डेली टर्नओवर इन फॉरेक्स मार्केट। तो डेली टर्नओवर इन फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें दुनिया में, तो रिसेंटली इसका जो टर्नओवर है ग्लोबल, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म्स, ओटीसी मार्केट्स को मिलाकर आप देखिए कितना है, 9.6 ट्रिलियन डॉलर। मतलब किसी भी मार्केट से ज्यादा जो टर्नओवर है, क्योंकि करेंसी मार्केट सिर्फ हम ही ट्रेड नहीं करते, बड़ी कंपनीज जो एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, रिमिटेंस एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर हो रही है, ग्लोबल बिजनेसेस चल रहे हैं, स्वैप्स हैं, बैंक ट्रांसफर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सभी को मिलाकर अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 9.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे का वॉल्यूम है। मतलब इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो कंपैरेटिवली किसी भी और मार्केट से ये बड़ी है। और ये न्यूज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की है। मतलब ये कोई किसी ऐसी वेबसाइट ने जो है वो नहीं पब्लिश कर दिया। दैट डेटा इज पब्लिश्ड बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो अब इतनी बड़ी मार्केट में अगर आपके पास वो एक्सपर्टाइज है ट्रेड करने की, सो ऑब्वियसली यू कैन डू मच बेटर। वाई? क्योंकि जहां इतना बड़ा वॉल्यूम होगा वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो ना, स्मॉल मार्केट्स में बड़े प्लेयर मार्केट को डोमिनेट करते हैं, यहां वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदे के लिए सेम रेट है, क्योंकि जो डॉलर है वो आपके लिए भी सेम है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम है, इवन सेंट्रल बैंक्स के लिए भी सेम है, और बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी सेम है। यूरो हर पर्सन के लिए यूरो के रेट सेम है, हर पर्सन के लिए डॉलर पाउंड के रेट सेम है, स्विस फ्रैंक के रेट सेम है। मुद्दा यह है कि 9.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। इस बड़ी मार्केट में अगर आपके पास वो स्किल है, यू कैन डू मच बेटर देन अदर मार्केट्स, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप इस मार्केट को कोई भी इंसान डोमिनेट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता लंबे समय तक। शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कोई बड़ी कोई न्यूज या किसी भी बड़ी एजेंसी बड़ा ऑर्डर लगा दे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाए, बट जब मूवमेंट आती है तो कोई भी मार्केट को इतना इजीली डोमिनेट नहीं कर पाता है। सो दैट्स द ब्यूटी के जो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। स्मॉल, अब मान लीजिए कि एक स्मॉल कैप शेयर है, उसमें आपने 20,000 शेयर बाय करने के लिए लगा दिए, तो आप ही उसका प्राइस 5 से 10 रुपए हिला सकते हैं। बट यहाँ किसी भी इवन कंपनी में क्या बड़े से बड़े ट्रेडर में इतनी ताकत नहीं है कि वो डॉलर के रेट हिला दे। तो हमें सबसे पहले, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम मेजर करेंसी पेयर्स के थ्रू ही ट्रेड करना शुरू करेंगे, हम उसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। अगर हाँ
स्टार्टिंग में थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद फिर माइनर्स की तरफ चलना शुरू होंगे। एक्सोटिक्स से आपने बचना है, क्योंकि वहां पे एक टर्म होती है स्वैप्स। स्वैप्स एक तरह के चार्जेस होते हैं जो ओवरनाइट लगते हैं। वो एक्सोटिक पेयर्स में काफी चार्जेस लग जाते हैं, तो इसलिए वहां पे अभी मत जाइएगा। हम मेजर्स में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, थोड़ा आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, इसके बारे में स्टडी कीजिएगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस मार्केट एंड ऑल। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अब हम ये समझ गए हैं कि करेंसी मार्केट एक्चुअली है क्या। अब हमें एक दूसरी चीज समझनी है कि ट्रेड कैसे होती है। हाउ वी कैन ट्रेड इन द करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। मैं इसको टू पार्ट्स में आपके साथ डिफरेंशिएट करूंगा। हाउ वी कैन ट्रेड इन दिस मार्केट। पहला तो मैंने आपसे कहा कि डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या रहता है कि आप लोकल ब्रोकर के साथ अटैच हो सकते हैं जो कि लोकल ज्यूरिडिक्शन में काम कर रहा है। वहां पे आपके पास जो लोकल पेयर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फुलफिल करनी है। लोकल टैक्सेस एंड ऑल वो आपके ऊपर कंप्लाई होंगे। इसी तरीके से दूसरे जो इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स हैं उसके लिए इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यस, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेयर्स हैं, हो सकता है कि वो आपकी रेगुलेशंस, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की रेगुलेशंस में ना आए। मान लीजिए आप जापान में रहते हैं, बट आप एक यूके बेस्ड ब्रोकर के साथ डील करना चाहते हैं, तो आपको ये चेक करना होगा कि जो वो यूके बेस्ड ब्रोकर है, क्या वो गुड ब्रोकर है, क्या वो एक प्रॉपर अपने कंट्री में एक रिप्यूटेड है, प्रॉपर वहां पे वो रेगुलेटेड है। तो अगर आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं तो यू कैन ओपन योर अकाउंट देयर। बट इट डजेंट मीन कि वो जापान में रेगुलेटेड है या नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ही इंटरनेशनल है। इट डजेंट मीन कि हर ब्रोकर हर जगह पे रेगुलेटेड हो। इस चीज में ये रेगुलेटरी रिस्क रहता है कि सम टाइम वो ब्रोकर्स जो हैं अगर स्मॉल हैं या उस लेवल के नहीं है, तो वहां पे एक रेगुलेटरी रिस्क रहेगा। इसमें कई बार गलत ब्रोकर जो होते हैं वो फिर सर्विसेज देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यू नो नीड टू वरी। आप अगर आप करना चाहेंगे तो आई विल असिस्ट यू कि यू कैन लर्न इट प्रॉपरली एंड यू कैन ट्राई इट बाय स्टार्टिंग में डेमो अकाउंट्स करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो डेमो अकाउंट्स में आपके पास वो फुल एक्सेस रहेगा जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब है कि एक तरीके से इन्वायरमेंट हमारा ओरिजिनल रहेगा, बट जो अमाउंट रहेगी वो टोटली वर्चुअल रहेगी। कोई भी वहां पे आपको रियल अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअली आप इसको ट्राई करके देखेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू टेस्ट इट। फिर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है वो सारा एक्सप्लेन करूंगा प्रथम। नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। आगे आगे चल के कैसे आपको ऑपरेट करना है वो सारा इस प्रोसेस के अंदर आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों, यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। अब हम समझ फैक्टर्स समझते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं करेंसी के प्राइसेस पे। बहुत अच्छे। देखो, ठीक है, चलो मैं यहां पे करेंसी लिख रहा हूं, वो है यूएसडी आईएनआर। मान लीजिए मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम में डॉलर की कीमत स्ट्रांग होगी। आज $1.90 का है, और मैं इसको इस पेयर को अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा व्यू है कि आने वाले टाइम में $1.95 का हो जाएगा। दोस्तों, जो करेंसी मार्केट है दैट इज द फाइट। फाइट का मतलब लड़ाई बिटवीन टू कंट्रीज। टू कंट्रीज की ये लड़ाई है। एक कंट्री जो है वो अमेरिका है, और दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया है। जो भी करेंसी होती है वो उस कंट्री का एक तरीके से स्टेक होता है, जिस तरीके से एक शेयर होता है किसी भी कंपनी का। मींस कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट जब करती है, वो रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होती है
उस कंट्री की इकोनॉमी की। इकोनॉमी का मतलब हो गया वहां की जीडीपी की। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगर उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले टाइम में, या हो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो करेंसी भी स्ट्रांग होगी। अगर इकोनॉमी वीक है तो उस कंट्री की करेंसी भी वीक होती है। क्यों? मान लीजिए इंडिया है, अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही हो तो इंडिया में लोग पैसा लगाने के लिए आएंगे। तो बाहर से जो वो पैसा लेके आएंगे, वो बाहर से रुपीज नहीं लेके आएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे। इंडिया में आके वो डॉलर सेल करेंगे और उसके बदले में क्या बाय करेंगे? आईएनआर, क्योंकि उन्होंने इंडियन मार्केट में पैसा लगाना है। जब वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? डॉलर की मार्केट में आएंगे, डॉलर की सेलिंग होगी और उसके अगेंस्ट रुपी में बाइंग आएगी, तो रुपी अप्रिशिएट करेगा। इसी तरीके से अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी वीक हो रही हो, डाउन जा रही हो, तो लोग उस कंट्री से निकलते हैं, बेच के निकल रहे हैं। जब वो सेल करेंगे तो उस अब वापस क्या लेके जाएंगे? रुपीज थोड़ी लेके जाएंगे, वापस वो डॉलर लेके जाएंगे। जैसे आजकल इंडिया में पिछले 1 1.5 साल से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो वो जब अपने कंट्री वापस जा रहे हैं तो वो रुपीज थोड़ी लेके जा रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग दोज रुपीज इनटू द डॉलर्स। इसीलिए डॉलर की डिमांड आ रही है और रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है। तो जब भी हमने करेंसी ट्रेडिंग करनी है, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इट्स अ फाइट है टू कंट्रीज की। तो हम जब भी करेंसी ट्रेडिंग में जाएंगे, हमें यह समझना होगा कि जिस कंट्री की मैंने करेंसी बाय करनी है वो होनी चाहिए स्ट्रांग इकोनॉमी, और दूसरी होनी चाहिए जिसकी करेंसी सेल करनी है वो होनी चाहिए वीक इकोनॉमी या वीक वीक कंट्री। यहां पे गलती क्या करते हैं लोग? गलती ये करते हैं ज्यादातर केसेस में, वो ट्रेंड पकड़ने में गलती करते हैं। बिकॉज मान लीजिए देर आर टू कंट्रीज, एक है अमेरिका यूएसडी और दूसरा है सीएचएफ स्विस फ्रैंक। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इन पेयरों में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, कोई खास ट्रेंड नहीं होता। 4 5 साल का 10 साल का डेटा भी आप निकालेंगे तो इस तरह के पेयर एक रेंज में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लूंगा और उसके अगेंस्ट एक मैं वीक इकोनॉमी लूंगा, जैसे कि पाकिस्तानी रुपी पीकेआर। तो अब पाकिस्तानी रुपी जो है डॉलर, क्योंकि उसकी पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी इकोनॉमी वीक है अमेरिका के कंपैरेटिवली, तो आप देखेंगे ये पेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा। जब ट्रेंड पकड़ेंगे तभी प्रॉफिट बनेगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको मैं लेके जा रहा हूं आपको चार्ट्स पे। जैसे मैं चार्ट्स ओपन करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं चार्ट्स ओपन करूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो यहां पे आई एम गोइंग टू ओपन द चार्ट। और ये जो मैं चार्ट ओपन करने जा रहा हूं, इसके लिए मैं जो एप्लीकेशन यूज करूंगा, एंड दैट विल बी ट्रेडिंग व्यू। फ्रेंड्स यहां देखें एक बार के लिए। सबसे पहले मैं एक करेंसी लगा रहा हूं यूएसडी पीकेआर लगा लेते हैं सेम। ठीक है, पीकेआर, ठीक है ना, यूएसडी पीकेआर पाकिस्तानी रुपी। अगर आप इसका ओवर द पीरियड ऑफ ग्राफ देखेंगे, ये 17 में एक पाकिस्तानी रुपी देके आपको 107, सॉरी $1 देके आपको 107 जो है वो पाकिस्तानी रुपी मिल जाते थे। और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक होती चली गई। अब थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इनके पास पैसा आ रहा है, तो ये और ऊपर नहीं जा रहा, ये फ्लैट हो गया। ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब इन्होंने
अपनी कंट्री की करेंसी को एक तरह से पैच कर दिया अमेरिका के साथ। तो इसलिए पिछले 1 डेढ़ साल से जब से इमरान खान गया है, जो नई गवर्नमेंट आई है वो अमेरिका के कहने पे चल रही है, तो ये और वीकनेस नहीं आ रही है। बट अदरवाइज अगर फ्री फ्लोट मार्केट में देखेंगे तो ये यहाँ पे पहुंचा होगा। बट फिर भी अगर मैं पिछले 2-3 साल का व्यू लूं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है। इसी तरह एक और वीक, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक इकोनॉमी को पकड़ते हैं, यूएसडी टीआरवाई। टीआरवाई का मतलब यहां पे है टर्किश लीरा। तो यहां पे अगर मैं टर्किश लीरा को देखता हूं, टीआरवाई को, तो सेम आप देखेंगे कि इसका जो पेयर है, आज से कुछ साल पहले 11-12 रुपए का एक टर्किश लीरा आता था, $1 देके, सॉरी $1 देके 12 टर्किश लीरा आ जाते थे। आज कंटिन्यूसली इसमें वीकनेस है, और ये एक वन साइड डायरेक्शन पकड़ी हुई है इसने, क्योंकि एक तरफ है स्ट्रांग इकोनॉमी और दूसरी तरफ है वीक इकोनॉमी। दोस्तों बात समझ आ रही है? जब हमें लड़ाई करवानी है ना, लड़ाई, तो एक कमजोर एक स्ट्रांग, ये फंडामेंटल फैक्टर्स है। चलो एनीवे, दूसरी तरफ अब लेते हैं एक दो स्ट्रांग इकोनॉमीज। एक लेते हैं यूएसडी सीएचएफ। तो यूएसडी सीएचएफ का मतलब है स्विस फ्रैंक। अभी थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हुआ है, बट अगर मैं ओवरऑल देखूं कि 2011 में इसका वो प्राइस था, और ज्यादा ट्रेंड इसने दिखाया नहीं है। तो इस तरह के जो पेयर्स हैं वो रेंज बाउंड खेलने के लिए प्रेफर कर अच्छे होते हैं। मतलब पिछले 10-11 सालों में कोई मूवमेंट, कोई खास ट्रेंड ही नहीं है। तो जब आपने इस तरह की स्ट्रेटजीज लगानी है जहां पे रेंज बाउंड मार्केट प्ले करना है, तो वो पेयर होंगे जहां टू इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं, एयूडी एन जेड डी। अभी थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हुआ है। मतलब डॉलर, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ है न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट। बट अगर मैं पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखूं तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। घूम फिर के ये वहीं आ जाता है जहां पे था। तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक जैसे हैं, ये फेयर बैंड के अंदर आ जाएगा। तो मतलब उस तरीके से ये फिर एक रेंज में आ रहा है। सो आप मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए हैं, कि जब हम करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद द टू करेंसीज। एक को बाय करना है, उसके बदले में दूसरा सेल करना है, और ये इस स्मार्टनेस से करना है कि हमें उसमें प्रॉफिट बचे। अब यहाँ पे मैं एक और करेंसी लेता हूँ ट्रेंडिंग वाली, वो है यूरो जेपीवाई, जैपनीज येन। कौन सी है दोस्तों ये? यूरो एंड जैपनीज येन। इसमें आप देखेंगे क्या शानदार ट्रेंड है। ये एक तरह से मिड कैप की तरह माइनस में आता है। तो इस तरह के पेयर प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें ट्रेंडिंग भी रहता है, और दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी भी अच्छे से स्ट्रांग है। यूरो एंड जैपनीज येन दोनों प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। तो इस तरह के पेयर्स एक अच्छे ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, बिकॉज कंट्रियां भी अच्छी हैं और दूसरी तरफ मार्केट भी ट्रेंडिंग है। तो जो हम अपनी स्ट्रेटजीज, अपने रूल्स जो अप्लाई करेंगे, वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू ट्रेड इफेक्टिवली एंड मेक मनी। यस, यू आर राइट। इसी तरह जेवीपी जैपनीज येन भी देख सकते हैं। तो वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड जैपनीज येन, ब्रिटिश पाउंड। फ्रेंड्स, यहां तक बात समझ आ गई है? अगर आ गई है तो एक बार यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हम नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अगला पार्ट क्या होने वाला है, जहां पे हम इन सभी प्रोसेस को सीखने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। वेरी नाइस। बहुत कम लोगों के ऐसा आ रहे हैं। सभी लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। जिस तरीके से करेंसी मार्केट होती है दोस्तों, उसी तरीके से मार्केट के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं या प्रॉफिट करवा सकती हैं। वो क्या है? गोल्ड, आपने आजकल देखा ही होगा, और सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, ये आते हैं कमोडिटी मार्केट में। एक होता है एनजी, नेचुरल गैस। क्या दोस्तों आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। अगर नहीं जानते तो नो लिख दीजिए। मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। जी अगर है यस, अदरवाइज नो, नो नीड टू वरी।
वेरी नाइस। तो जैसे आपने कहा कि 99% लोगों का या 95% लोगों का आंसर यस है कि हम जानते हैं, दैट इज इजियर, दैट विल बी इजी फॉर मी टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज बेसिक समझाने में मुझे टाइम लगता। चलो एनीवे, कुछ लोगों के नो भी आए हैं, लॉय, मिस्क्विथ एंड कृष्णा। बट मेनली इन प्रोडक्ट्स को दोस्तों कहा जाता है कमोडिटीज। क्या है ये? कमोडिटीज। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सेम डोमेस्टिक मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, ये इंटरनेशनल में भी ट्रेड होते हैं। तो जो हम फॉरेक्स की बात करते हैं, तो फॉरेक्स में हमारे साथ करेंसी के साथ साथ, फॉरेक्स में करेंसी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी ट्रेड होने को हमें मिलते हैं। गोल्ड का जो सिंबल है दैट इज XAU USD। XAU USD मीन्स, एक्स मीन्स ट्रेडिंग, AU उसकी जो केमिकल रिएक्शन का सिंबल है। इस तरह चांदी जो है XAG एंड USD। क्रूड ऑयल में जो मेन क्रूड, दुनिया में दो तरह के क्रूड ऑयल चलते हैं, एक चलता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और दूसरा चलता है WTI क्रूड ऑयल। ब्रेंट यूके का है, जो यूके में ट्रेड होता है, और WTI अमेरिका का है, वेस्ट वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल गैस, दुनिया में नेचुरल गैस एक ही है जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, जो कि किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, नेचुरल गैस इज नेचुरल गैस, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो हम जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करेंगे तो वी विल आल्सो ट्रेड दीज कमोडिटीज एज वेल, बिकॉज ये ट्रेडिंग करने के लिए हमें मिलेंगी। थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ओपन करना करूंगा, यहाँ पे XAU USD का पेयर। और आज कुछ दिन पहले आपने देखा ही है कि किस तरीके से डॉलर के अंदर या गोल्ड के अंदर तेजी आई है, और वो तेजी इतनी जबरदस्त थी, और आगे भी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा थोड़ी बहुत करेक्शन आने के बाद। ठीक है, जो ये तेजी है, ये ऐसी जबरदस्त तेजी रही है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक एक्सपोनेंशियल गेन देखने को मिला। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत करेक्शन देख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि इतनी जल्दी ये ट्रेंड चेंज होने वाला है नहीं है। तो ये जो गोल्ड की ट्रेडिंग है दैट वी विल डू इन दिस फॉरेक्स बूट कैंप एज वेल। इसी तरह गोल्ड के साथ साथ XAG USD, तो ये हो गई हमारी सिल्वर। यहाँ पे मैं जो ब्रोकर का चूज कर रहा हूं दैट इज ओवांडा, क्योंकि जो फॉरेक्स मार्केट है दोस्तों, ये OTC मार्केट है, ये ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड होती है। यहाँ पे मैं सिल्वर का अगर ग्राफ देखता हूँ, इट्स ग्राफ ऑफ द सिल्वर। सिल्वर का ग्राफ एक टाइम पे इसने पीक लगाया 121 का, अब करेक्शन मोड पे है, बट मुझे लगता है कि स्टेबल होने वाली है, और स्टेबल होने के बाद, कंसोलिडेशन होने के बाद एक बार दोबारा 100 को टच करेगी, फिर उसके बाद 60 आ जाए, कुछ आ जाए, वो कह नहीं सकते। सो यहाँ पे ये पेयर्स जो हैं हमें ट्रेड करने के लिए मिलेंगे। इसी तरह WTI, यहाँ पे लिखता हूँ WTI, जो कि हमारा क्रूड ऑयल है। ठीक है, WTI क्रूड ऑयल स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो हम ट्रेड करते हैं, इसके अंदर भी वी कैन इनिशिएट द ट्रेड। फॉरेक्स में ये हमारे पास रहेगा जिसको हम ट्रेड करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे इन सारी नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को। अब इसको करना कैसे है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखते जाएं दोस्तों, सबसे पहले देखते जाएं, अब्दुल रजा कह रहे हैं गोल्ड आज भी कर रहा है, बिल्कुल नहीं, गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा, नो नीड टू वरी। अब यहाँ पे देखें दोस्तों कैसे ट्रेड कैसे करना है। इस पूरे बूट कैंप में मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करने जा रहा हूँ, पहले उसको समझते हैं। आज का जैसे हमारा आज सेशन रहा है, इंट्रोडक्शन सेशन, कि गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। अब आगे चल के हम क्या सीखेंगे कि हम सबसे पहले एक डेमो अकाउंट रेडी करेंगे। आप रियल अकाउंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा द गेम ऑफ पिप्स, कि पिप्स होती क्या है। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिप्स। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो 80% लोग
ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनको, सॉरी 100% जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनमें से 80% लोगों को टिप्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर आप में कोई ऐसा पर्सन है जो जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी 80% गलती करेगा पिप्स की कैलकुलेशन में, क्योंकि जो पिप्स है वो हर पेयर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। पेयर के अकॉर्डिंगली हर चेंज होती है, हर पेयर की जो पिप कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपने फॉरेक्स की मास्टरी करनी है तो पिप कैलकुलेशन में मास्टरी करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं सर इजी चीज है, नहीं, परफेक्टली आपको पहले पिप की नॉलेज दूंगा। अब यहां पे पिप की कैलकुलेशन करने के बाद जब आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करते हैं हर पेयर्स की पिप, उसके बाद हम सीखेंगे द गेम ऑफ लीवरेज, जहां पे आपको लीवरेज के साथ साथ कैसे प्ले करना है, कितनी लीवरेज सेट करनी है, टाइप ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स कि कहां पे ट्रेड करना है, उसके साथ साथ टाइप ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, नॉर्मल एसटीपी अकाउंट, ईसीएन अकाउंट और सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ही छोटा फंड है, जैसे कि $100, मतलब 9,000 रुपए। आप $100 या 9,000 रुपए से ये स्टार्ट कर सकते हैं। ईसीएन होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नेटवर्क्स। एसटीपी होता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, या स्टैंडर्ड अकाउंट आप कह सकते हैं। सेंट अकाउंट वो लोग यूज करेंगे जिनके पास फंड्स की कमी है, $100, $200, $300 तक। $500 प्लस वाले अकाउंट्स जो जाएंगे एसटीपी अकाउंट्स या ईसीएन अकाउंट्स। वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये जो अकाउंट्स हैं रेडी करने हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग का पार्ट। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले 2-3 ट्रेड आप डेमो अकाउंट्स पे लगाएंगे। डेमो अकाउंट्स जो होता है वो एक तरीके से क्लोन होता है रियल अकाउंट का। रियल रेट, रियल प्राइस, रियल प्रॉफिट, रियल लॉस, बट वर्चुअल। साथ के साथ मैं आपके साथ सबसे पहले जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं वो होगा शेयर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स, जहां पे आपका हाथ साफ होगा। आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे और इसकी जो ड्यूरेशन होगी 1 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर ये ट्रेड्स आपको लेने हैं। मतलब इसका लाइफ स्पैन होगा 1 से 3 दिन का। इसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो सिखाऊंगा वो एक एक वीक के लिए हो चलती है, 1 हफ्ते के लिए। वो हमारी प्रोपराइटरी स्ट्रेटजी रहेगी, 100 पिप हंटर। क्या नाम है दोस्तों स्ट्रेटजी का? 100 पिप हंटर। इसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 100 पिप्स का गेन दिलवाऊंगा। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि 100 पिप्स होते क्या हैं। कोई इशू नहीं है, लीवरेज क्या होती है शिवा सारा समझाऊंगा, टेंशन मत लें। 100 पिप्स होते क्या है, कितना प्रॉफिट आएगा, स्टेप बाय स्टेप। यहां पे अगर आप मिनी अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, मिनी लॉट्स में, तो 100 पिप का मतलब $100 होते हैं। अगर आप माइक्रो में कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे $10 का प्रॉफिट। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा $1,000 का प्रॉफिट, वो भी 1 हफ्ते का। क्या दोस्तों मेरे साथ ये काम सीखना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे? प्लीज पुट यस इन टू द चैट बॉक्स कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये जो आप सिखा रहे हैं मैं आपके साथ
सीखना भी चाहूंगा, करना भी चाहूंगा, प्रैक्टिकल लाइव। अब चलते हैं आगे। इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो सिस्टम इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में ऑर्डर फ्लो कैसे प्ले करना है, और वो भी न्यूज के साथ, वो भी कब, इवनिंग में इवेंट के साथ मर्ज करके। ये ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी हमारी रहेगी इंट्राडे की एडवांस स्ट्रेटजी। इसके साथ हम सीखेंगे जो हमारी है पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहां पे हमारा ट्रेड थोड़ा लॉन्ग भी चल सकता है, 1 से 3 हफ्ते तक। और ये पूरा प्रोसेस करेंसीज में भी होगा, कमोडिटीज में भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंसी में ही ट्रेड चलेगा, करेंसी के साथ साथ कमोडिटीज, गोल्ड सिल्वर में भी यू विल ट्रेड। अब यहां पे एक स्टेप आगे चलते हैं, मैं आपके साथ एक जबरदस्त चीज शुरू करने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है कि जो मेन चीज आप समझेंगे वो क्या है, इंक्लूजन ऑफ एआई स्ट्रेटजी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूजन करेंगे टू मेक प्रोसेस सीमलेस। साथ ही साथ फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, मंथ का या वीक का कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, राइट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी। कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है कि जहां पे आप कहेंगे सर ये पड़ा है मेरा फंड, इस फंड को अपने अकाउंट के साथ करो अटैच, और जो भी आप ट्रेड लगाएंगे कॉपी ट्रेडिंग का वो मेरे अकाउंट में भी एग्जीक्यूट हो जाए। उसका एक कंडीशन होती है, एक सर्टेन अमाउंट के साथ ही चल पाएगा। तो मैं बताऊंगा वो कितनी अमाउंट रखनी है अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी लेनी है। कोई चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो ट्रेड मेरे अकाउंट में लगेगा वो आपके अकाउंट में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग और इंपैक्ट ऑफ न्यूज ऑन द ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द ट्रेड करेंसी पेयर्स, साथ ही साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जो साइकोलॉजी की बात करते हैं वो फुली एप्लीकेबल है इन दिस डोमेन, जो कि हमारा है फॉरेक्स का, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट एप्लीकेबल है, फंडामेंटल बस 1-2% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने यहां पे लिखा फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट। मैं इसके साथ दो और स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा एडवांस, जो कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकोगे, शॉर्ट पे, मिड पे, लॉन्ग पे, डजेंट मैटर। दोस्तों टोटल 5 टेक्निक्स मैं आपको दूंगा हर टाइम फ्रेम पे प्ले करने के लिए, इंट्राडे के लिए, 1 से 2 दिन के लिए, 1 से 2 हफ्ते के लिए। इससे ज्यादा हम लंबा ट्रेड नहीं रखेंगे, लिवरेज को यूज करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम इन डिपॉजिट विड्रॉल सारा कुछ सीखेंगे हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होंगे। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा आप कहना मानेंगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद डेमो अकाउंट्स ओनली। जब आप डेमो अकाउंट्स पे प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे फिर आगे का आप सोचना होगा। दोस्तों यहां तक जब मेरी बात समझ आई है, सो यस, यहाँ पे अगर आप यस लिखते हैं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। अब करना क्या है आपने, सबसे पहले क्या करना है आपने दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना अकाउंट रेडी करना है। वो क्या है? डेमो अकाउंट्स। तो डेमो अकाउंट किस तरीके से रेडी करना है उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं, वो फॉलो करना है आपने। जिन लोगों के ऑलरेडी हैं उनको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके नहीं है तो वो आपकी आज की असाइनमेंट रहेगी इसको फॉलो करना, कि हाउ टू क्रिएट दैट डेमो अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेमो अकाउंट के लिए आप कहां पे जाएंगे? आप जाएंगे सबसे पहले, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
यस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए एक वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर है कौन सा? वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। आई होप कि आप मेरे इस फोन का एक्सेस आप देख पा रहे होंगे। इस फोन पे जो मेरे पास मैंने ओपन किया है अपना, यू कैन से द ऐप स्टोर या जो भी है ये, यहां पे आपने सर्च करना है मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 जो है, मेटा ट्रेडर 5 इज नॉट अवेलेबल, आई होप इज नॉट अवेलेबल। ओके 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 ओके, मेटा ट्रेडर 4 कर लीजिए एक बार के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, आपने मेटा ट्रेडर 4, आज ही मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक मेटा ट्रेडर 5 जो है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई है। काइंडली चेक फ्रॉम योर एंड फ्रेंड्स कि इट इज अवेलेबल। मैं तो आज ही ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने मेरे पास ऑलरेडी है एक्चुअली में फोन। सो आई वांट टू शो यू हाउ इट्स लुक्स लाइक, ठीक है। सो इसको, ये जो ऐप है हमारी, इट विल लुक लाइक ये वाला, ठीक है ना। ये है मेटा ट्रेडर 5। तो ये जो ऐप है इस तरीके से आपके पास आएगी। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको प्रोसेस, चलो इसका मैं क्या करूंगा, आपके पास इसका एपीके सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। एपीके जो है, इसकी इंस्टॉलेशन फाइल मैं आपको दे दूंगा। तो काइंडली उस फाइल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये जो एपीके फाइल है, अगर हमारे ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है ऐप ये, क्योंकि ये है एक तरह से डेमो ऐप। डेमो का मतलब होता है वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर पाएंगे। इज इट राइट? यहाँ पे जो प्राइस है वो लाइव रहेंगे हमेशा। और ट्रेडिंग करने में आपको 10,000 या 20,000 50,000 डॉलर मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो इसका एपीके मैं रिसोर्सेज सेक्शन में आपकी जहां पे रिकॉर्डिंग होगी वहां भी अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ इसकी लिंक आपको दे दिया जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू इंस्टॉल दिस ऐप। ये ऐप जब आप ओपन कर लेंगे, ठीक है, या तो यहां पे इस तरीके से ये ऐप ओपन हो जाएगी। यस, यू आर राइट फ्रेंड्स। एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका? आप क्या करेंगे, मेटा ट्रेडर की जो वेबसाइट है उस पे जाएं, मेटा ट्रेडर 5। आपने ध्यान रखना एक चीज का, यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, कई बार ऊपर की तरफ स्पॉन्सर्ड लिंक आ रहे होते हैं, उन पे क्लिक कर लेते हैं। वो नहीं करना आपने। आपने क्लिक करना है मेटा ट्रेडर 5 फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये मेटा ट्रेडर की ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्लेटफॉर्म की, जहां पे आप जो है ट्रेडिंग करेंगे। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5 वेब टर्मिनल। सो माइट बी यहाँ पे अगर एपीके अगर मिल जाए आपको तो डाउनलोड्स में जाएं। ये है एपीके फाइल। दोस्तों, क्या आपको ये एपीके फाइल समझ आ गई है? यहाँ पे इस एपीके फाइल, अगर आप ऐप स्टोर पे हैं तो ऐप स्टोर पे क्लिक कर लीजिए, गूगल पे कर लीजिए, नहीं तो आप एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, मेटा ट्रेडर 5 की। इसको इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों, समझ आ गया एपीके फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है? सो यस, फ्रॉम देयर वेबसाइट मेटाट्रेडर 5। उससे टर्मिनल है, इट इज नथिंग, इट्स नॉट अ ब्रोकर, यू आर नॉट गोइंग टू ओपन एनी अकाउंट, ये सिर्फ अभी डेमो अकाउंट है। तो जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपको ऑफर देगी, एक डेमो अकाउंट खोल लेगा। तो जैसे ही डेमो अकाउंट खुल जाएगा, इस तरीके से आपका जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, ट्रेड्स, हिस्ट्री,
मैसेजेस, ये सारा आएगा। तो इस ऐप को आप अभी डाउनलोड करेंगे, दैट इज योर असाइनमेंट। और यहाँ पे जो ये प्लस का बटन आ रहा है ऊपर, ये वाला प्लस बटन, यहां से आप जो है अपनी चॉइस के जो है पेयर्स को ऐड और डिलीट कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूं। एक कोई भी पेयर ऐड करूंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक पेयर ऐड करने जा रहा हूं जो कि है यूरो जैपनीज येन। तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ इस ऐप पे, और यहाँ पे टाइप टाइप करता हूँ यूरो JPY। तो मेरे पास आ गया यूरो जैपनीज येन। इसको मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, दैट्स ऑल। ये जीरो जैपनीज येन यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ये ट्रेड हो गया। ये है XAG चांदी है, XTI ये क्रूड ऑयल है। आज क्रूड ऑयल में काफी तेजी देखने को मिल रही है। दिस इज गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। अगर क्रूड ऑयल तेजी पकड़ रहा है तो दोनों सेक्शन है, इंडिया के लिए थोड़े वीकनेस और कॉज ऑफ वरी भी हो सकता है, क्योंकि माइट बी क्रूड ऑयल ज्यादा तेज होना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। गोल्ड में बहुत तगड़ी तेजी आई आज, क्या बात है, 4854 का लो लगा के गोल्ड अभी पूरी पीक पे चल रहा है। इसका चार्ट भी देखेंगे गोल्ड का। तो यहाँ पे अगर गोल्ड का मैं चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे इस पे यहाँ चार्ट्स की फैसिलिटी भी है, लास्ट 1 घंटे का चार्ट। तो आप देखेंगे कि गोल्ड में बहुत एक तरीके से तेजी देखने को मिल रही है आज। एनी हाउ, इसको मैं प्रॉपरली आपको बाद में समझाऊंगा। ये BTC है, बिटकॉइन है, ये यूरो है, एंड जितने भी पेयर आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप MT5 डाउनलोड कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। उसके बाद डेमो अकाउंट आपने बनाना है। डेमो अकाउंट जैसे ही आप बना लेंगे तो आपके पास इस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाएंगे। डेमो अकाउंट्स कैसे बनाया जा सकता है? जहां पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आप इस समय ये कोड्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइंस बनी आ रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का बटन भी आ रहा है, हम देखो ये प्लस का बटन आ रहा है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जिस भी ब्रोकर के साथ आपने ट्रेड करना है, अभी आप मेटा कोड्स पे जाएं यहाँ पे, और ओपन डेमो अकाउंट्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो भर दें, और आपका जो है एक तरीके से यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो डेमो अकाउंट्स में अब मैंने टेस्ट अकाउंट नाम दे दिया है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, जो भी है। गलत फोन नंबर भर दिया, कोई इशू नहीं है। टेस्ट मैंने टेस्ट yahoo.com। यूज हैज करना है, यस हैजिंग मुझे चाहिए। लिवरेज सेट कर लीजिए एटलीस्ट 500 का, ठीक है ना। यहाँ पे डेमो अकाउंट्स में 500 का मिल जाएगा आपको। कितने का डिपॉजिट चाहिए वर्चुअली? आप यहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 1 लाख तक कुछ भी वर्चुअली डॉलर रख सकते हैं। तो ये वर्चुअल डॉलर्स है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ रियल डॉलर। जस्ट आपने रजिस्टर्ड करना है, तो आपका डेमो अकाउंट रेडी हो गया। डन पे क्लिक करेंगे नीचे, और जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे आपका जो ये डेमो अकाउंट है वो रेडी है। इस तरीके से आपका थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, टाइम लेगा, और यहाँ पे आपका डेमो अकाउंट डन हो गया। यहाँ देखेंगे आप कि अभी 1 मिनट में $1 लाख का डिपॉजिट आ गया है। यहाँ पे मेंशन्ड है इट्स अ डेमो अकाउंट। ये इसकी, आप एक ऐप में मल्टीपल अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। आप मतलब अलग अलग ब्रोकर्स के अकाउंट भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग खोल के रखे हुए हैं पहले के। तो एनी हाउ, आपको इतने खोलने की जरूरत नहीं है। अभी आप डेमो अकाउंट खोलेंगे, फिर चार्ट्स पे जाएंगे या कोड्स पे जाएंगे, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ के कोड्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, प्राइस आने शुरू हो जाएंगे। आप एडिट कर लीजिए। एडिट करने के लिए आपने यहाँ जाना है, ये वाली ऐप है, क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद जो पेयर आपने हटाने हैं वो हटा दीजिए। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए चाइना वाला, रशियन रूबल मुझे, चलो ये नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड नहीं चाहिए, कनाडा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और इसकी जगह मैं क्या ऐड करना चाहूंगा? मैं इसकी जगह क्या करना चाहूंगा, मेटल में चला जाता हूँ, XAU कर लेता हूँ, XAU USD, ये है XAU USD, है ना ये वाला। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, मेरा गोल्ड ऐड हो गया, ठीक है। और XAG जो होता है वो सिल्वर होती है ना। XAG कहाँ पे है? ये है, डॉलर वाला ही मैं कर रहा हूँ अभी, बाकी यूरो वाला नहीं कर रहा हूँ। XAG सिल्वर एंड US डॉलर। तो यहाँ पे बेस जो है सिल्वर है, उसकी वैल्यू डॉलर्स में है, इसको मैंने ऐड कर लिया। दैट्स ऑल। बैक आऊंगा तो मेरे पास स्क्रीन पे ये वाला XAG चांदी
XAU गोल्ड जो है वो ऐड हो गए हैं। रशियन रूबल, चाइनीज युआन, जैपनीज येन, स्विस फ्रैंक, पाउंड एंड यूरो। अभी आपका काम इतना है, ये आपने टास्क पूरा करना है। सो दोस्तों, क्या आप इस तरीके से डेमो अकाउंट्स बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो एक बार यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। इन द नेक्स्ट सेशन हमारा मेन प्रोसेस शुरू होने वाला है, जहां पे हम सीखेंगे इन पेयर्स के बारे में। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि पिप कैलकुलेशन। जब पिप कैलकुलेशन समझ आएगी तभी रिस्क मैनेजमेंट समझ आएगा। फिर पहली ही स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, सेशन ब्रेकआउट। मजेदार स्ट्रेटजी होगी, आप लगाएंगे और मुझे रिजल्ट दिखाएंगे। क्या दोस्तों सेशन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सीखना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आई वांट यस फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी। मेरी कोर स्ट्रेटजी 100 पिप हंटर आपको दूंगा, 100 पिप हंटर इस बूट कैंप में। दोस्तों ये बूट कैंप पहले कभी शेयर नहीं किया गया, इंक्लूडिंग एआई एनालिसिस की जाएगी, ऑर्डर फ्लो, उसके साथ साथ गोल्ड की स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, डीप रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लाइव सेशन, लाइव ट्रेडिंग। बहुत कुछ आने वाले टाइम में है, तो प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा और आपको बस साथ देना है। प्रॉप फर्म के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे प्रोसेस हैं अकाउंट ओपनिंग का वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। यूएसडीटी या किसी और पेयर्स को यूज करके डिपॉजिट विड्रॉल करना, प्रॉप फर्म अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कौन कौन प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करता है प्लीज पुट यस इनटू द चैट बॉक्स कि कौन कौन चाहता है कि सर मेरा प्रॉप ट्रेडिंग फर्म का चैलेंज जो है मुझे क्लियर करना है या मैं करना चाहता हूं। तो मुझे यस या मी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मी के मी आई आई एम डूइंग, मैं करना चाहता हूं। सो वो प्रॉप फर्म वाला कंसेप्ट भी इसके अंदर आने वाला है। सो दोस्तों ये पूरे जबरदस्त कंटेंट आपके साथ आने वाले हैं इन द शॉर्टली। आपके ग्रुप में एक शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल का मतलब स्केड्यूल आ जाएगा अपनी क्लासेस का, क्लासेस के बारे में, क्लासेस के बारे में कब कब क्लासेस है, कब कब लाइव ट्रेडिंग सेशन है। यू आर लकी कि आप उन 150 लोगों में से आए हो जिन्होंने ग्रुप में एंट्री ली है। ग्रुप की एंट्री क्लोज कर दी गई है, लिंक हटा दिया गया है। सो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं और डीप साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, वो इसी बूट कैंप में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी शॉर्टली। आगे चल के ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको एक तरीके का एक गाइडेंस देंगी कि जहां भी आप फंसेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपके साथ शेयर होगी। सो फ्रेंड्स, आज की सेशन किस तरीके का लगा अभी तक अपना व्यूज दीजिए। अगर किसी का प्रैक्टिकल कोई डाउट है सो यू कैन रेज योर हैंड और मैं 2-4 डाउट्स ले लेता हूं, देन आफ्टर दैट आई विल क्लोज दिस सेशन और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं देख पा रहा हूँ अमेजिंग, नेहा जी बोल रहे हैं, मोहम्मद गौस कह रहे हैं सर एक्सीलेंट, प्रमोद जी एक्सीलेंट कह रहे हैं, बहुत शानदार कह रहे हैं, के वेरी नाइस, थैंक यू अंजुम जी। गोल्ड ट्रेडिंग दोस्तों, गोल्ड के अंदर मास्टरी जबरदस्त तरीके से होगी, वो मेरा प्रॉमिस रहा आपका। गोल्ड के अंदर आप कहते हैं सर गोल्ड में काम करना है, ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर ही काम ज्यादा होगा। सो थैंक्स अलॉट। पिप की एक्सप्लेन नेक्स्ट सेशन में होगा, पिप कैलकुलेशन के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, एंड स्विंग की तरह ही यहां भी प्रैक्टिकल हम काम करेंगे और वो सारी एडवांस स्ट्रेटजीज जो प्रॉफिटेबल हैं ओनली इन द गोल्ड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई होप के एवरीबडी इज सेटिस्फाइड टिल नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, गुड लक।